आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार टेक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस और वही गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला था वुमेन्स प्रीमियर लीग इस सीजन का। और वहीं पे देखें तो अपना पांचवा मुकाबला खेल रहे थे मुंबई इंडियंस, और वही गुजरात जायंट्स भी उनके सामना करने उतर रही थी। हालांकि ये मुकाबला जीतना गुजरात जायंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला था, खासकर गुजरात जायंट्स के लिए। और मुंबई इंडियंस को क्या रोक सकते थे इस मुकाबले में, ये भी बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि पिछले 4 मुकाबले लगातार जीतते हुए आ रहे थे और अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे थे मुंबई इंडियंस। और वहीं पे देखे तो कल का मुकाबला अगर गुजरात जायंट्स की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वहीं पे मुंबई इंडियंस ने शुरुआती में पहला एक विकेट गंवा दिया था हेले मैथ्यूज के तौर पे। और ऐसा लग रहा था कि शायद यह डिसीजन बहुत ही कारगर साबित हो सकता है गुजरात जायंट्स के लिए इस मुकाबले में। लेकिन जब यस्तिका भाटिया के साथ नटाली सीवरब्रांट ने जो बल्लेबाजी की, जो पारी खेल कर दिखाया कि यहां से भी मुकाबला बहुत तगड़ा कर सकते हैं, और एक विकेट अगर शून्य पे भी विकेट गवाया हो वहां से भी एक अच्छा पार्टनरशिप करने की काबिलियत रखते हैं दोनों ही खिलाड़ी। और वही यस्तिका भाटिया पिछले 2-3 मुकाबले में अच्छी खासी, पहले 2 मुकाबले अगर छोड़ दे तो अच्छी खासी लय में दिख रहे हैं और ज्यादातर 40 प्लस रन बना रहे हैं। और इस मुकाबले में भी देखे तो 44 रन की पारी खेली और बहुत ही क्रूशियल पारी रही। हर एक छक्का भी जा रहा है। यस्तिका भाटिया का फ्लो, इस बल्लेबाजी की बात करें तो अच्छे फ्लो में लग रहे हैं, और ताबड़तोड़ अंदाज से सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो ऐसा सलामी बल्लेबाज चाहिए हर टीम को, और वही मुंबई इंडियंस के लिए ये कारगर साबित भी हुआ। और वही दूसरी ओर देखें तो नटाली सीवरब्रांट ने भी 36 रन की पारी खेली, लेकिन वो जो पार्टनरशिप था महज 74 रन का पार्टनरशिप, ये बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप था। पावर प्ले में भी हालांकि देखे तो 40 रन स्कोर किए थे पावर प्ले में, अच्छी खासी पावर प्ले भी घटा था। लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो वही जो ऊपरी क्रम के 3-4 बल्लेबाजों में से 1-2 बल्लेबाज खेल जाते हैं, और वहीं से मुंबई इंडियंस का मोमेंटम अलग ही शिफ्ट हो जाता है। और वहीं से किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हाल में हो और किसी भी एनवायरमेंट में हो, वहां से मुकाबला जीत कर लाना मुंबई इंडियंस को आता है। फिलहाल इन 4 मुकाबले में दिखाया था और ये 5वां मुकाबला था। और वहीं पे उसके बाद जब विकेट गिरा, जब दूसरा विकेट गिरा नटाली सीवरब्रांट का, उसके बाद विकेट का गिरने का सिलसिला थोड़े बहुत शुरू हो गया था। उसके बाद भी एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। एमिलिया केयर के साथ मिलकर हरमनप्रीत कौर ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से फिर से एक और बार ताबड़तोड़ पारी देखने को मिला हमें। 2 छक्के 7 चौके, और क्या खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, जैसे ऐसा लग रहा था कि हरमनप्रीत कौर अलग ही पिच में खेल रहे थे और कोई बल्लेबाजी करने का कोई दिक्कत ही नहीं था हरमनप्रीत कौर द्वारा। और वही अच्छी खासी एक और बार कप्तानी पारी खेली और अक्षत पारी खेल गए। और इस अगर आप बात करें, अगर वही जबकि वुमेन्स प्रीमियर लीग की अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी खासी कप्तानी भी कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर, जिसके लिए मुंबई इंडियंस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है उनको कप्तान बनाने का निर्णय। और इसी के साथ अपने मुंबई इंडियंस की टीम की बाकी खिलाड़ियों का भी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। एमिलिया केयर, नटाली सीवरब्रांट, हेले मैथ्यूज, और वही कुल मिलाकर देखे तो 162 रन तक पहुंच गए थे। और जबकि 16 ओवर के बाद थोड़े बहुत विकेट लगातार अंतराल में गंवा रहे थे, जिसके कारण 160 तक पहुंच गए। महज देखे तो 62 रन बनाया 8 विकेट गंवा के। वरना ये मुकाबला अगर आप देखें तो अगर विकेट बाद के आखिर के 3-4 ओवर में ज्यादा विकेट नहीं गंवाते तो शायद 170-75 तक ये पारी को ले जाती। और वही जो पहला 10 ओवर का बाद था, पहले 10 ओवर में सिर्फ 64 ही रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां से तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा तब लग रहा था कि शायद 140 तक पहुंच सकती है, लेकिन नहीं, वहां से ये मुकाबला बहुत ही अच्छी अंदाज से और खासकर कप्तानी पारी जो हरमनप्रीत कौर ने आकर बीच में खेला और वही में मोमेंटम पूरे तरीके से शिफ्ट कर दिया। हालांकि गेंदबाजी की बात करें तो एशले गार्डन ने गुजरात जायंट्स की तरफ से अच्छी खासी 3 विकेट चटकाए 34 रन पे, और जबकि थोड़े बहुत महंगे रहे आखिर के ओवरों में, और जबकि बाकी खिलाड़ी ज्यादातर महंगे ही रहे। अगर आप गुजरात जायंट्स की बात करें तो सिर्फ कप्तान स्नेह राणा ने फिर से एक और बार
किफायती स्पेल डाला, 17 रन देकर 1 विकेट चटकाए और अच्छी खासी कम्पीट कर रहे थे। और वहीं पे 163 रन का लक्ष्य था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद अब गुजरात जायंट्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऊपर के 2-3 विकेट उनके ज्यादा जल्दी चले जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर में उतनी अच्छा खासी बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाज तो है, लेकिन वो लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। और वही वह डंकली के साथ मेघना ने शुरुआत की थी, लेकिन वही डंकली 0 पे ही आउट हो गए और जिसके कारण पहले ही गेंद पे आउट हो गए थे जब नटाली सिबर्बन ने आउट किया उनको और एलबीडब्ल्यू विकेट लिया था। उसके बाद हरलिन देओल और मेघना के बीच थोड़ी बहुत एक पार्टनरशिप हुई, महज 30-32 रन का पार्टनरशिप हुआ और तुरंत ही बाद देखे तो एक ही ओवर में 2 विकेट गंवा चुके थे। अगर आप वही बात करें तो जिसमें हेली मैथ्यूज का शानदार हाथ रहा। हेली मैथ्यूज ने खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। हेली मैथ्यूज ने इस मुकाबले में 3 विकेट चटकाए और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और पावर प्ले में जो 2 विकेट चटकाए वहां से पूरी तरीके से जो थोड़ी बहुत बची थी आश्रय वही गुजरात जायंट्स का वहां पे थोड़े बहुत उलटफेर कर दिया था, वो 2 विकेट चटका के उसके बाद अगर देखें तो एशले गार्डनर हालांकि उतने खास ही है, नबीला सदरलैंड, एशले गार्डनर फिलहाल थोड़े बहुत फॉर्म से जूझ रहे हैं इस बल्लेबाजी की अगर बात करें तो एशले गार्डनर द्वारा, और वहीं पे अच्छी खासी गेंदबाजी कर गए कप्तान। और वही आखिर में सुषमा वर्मा ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी मुकाबले को थोड़े करीब लेकर जाया जाए, वहीं पे थोड़े बहुत असफल रहे और जिसके कारण देखे तो पूरे 20 ओवर के लिए 107 ही महज रन बना पाए और 55 रन से ये बहुत ही बड़ी मार्जिन से फिर से एक और बार मुंबई इंडियंस का जीत का ये जो सिलसिला अभी भी बरकरार है, 5 लगातार जीत वुमेन्स प्रीमियर लीग के इस पहले ही एडिशन में और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी और इसके साथ प्लेऑफ में भी अपना एंट्री बना चुके हैं। अभी उनके आंखें जमी रहेंगी कि क्या डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए पहले स्थान पर रह के वही फाइनल में पहुंचा जा सकता है या नहीं, ये भी बहुत ही बड़ी बात होगा। और जिसके कारण देखें तो गेंदबाजी में हेली मैथ्यूज ने 23 रन देकर 3 विकेट, वही नताली सिबर्बन का 3 विकेट 21 रन देकर और यही 2 गेंदबाजों ने पूरी तरीके से नस्तनबूद कर दिया वही गुजरात जायंट्स के पूरे बल्लेबाजी क्रम को। और जिसके कारण देखें तो गुजरात जायंट्स फिर से एक और बार अपने आप को वही इस स्थिति में पाया जहां से मुकाबले अपने हाथ में थे थोड़े बहुत और वहां से थोड़े बहुत गवा दिया और वहीं पे 163 रन का लक्ष्य भी बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य बन गया गुजरात जायंट्स के लिए। अभी गुजरात जायंट्स चौथे स्थान पे हैं 2 पॉइंट्स के साथ 5 मुकाबले के बाद, जबकि 5 मुकाबले के बाद 5 जीत के साथ 10 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे है मुंबई इंडियंस। अभी आज जो मुकाबला खेला जाने वाला है और ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला होगा। अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की और वही यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला है। अगर ये मुकाबला आरसीबी किसी भी तरीके से ये मुकाबला हार जाता है तो पूरी तरीके से एकदम 100% कंफर्म हो जाएगा इस टूर्नामेंट से बाहर, जबकि प्लेऑफ के लिए आगे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे एक मिरेकल होता है, अगर ये जो बाकी 3 मुकाबले अगर आप देखें तो तीनों के तीनों मुकाबले अगर बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतते हैं अपने अगले 3 मुकाबले थोड़े बहुत मार्जिन के साथ, और वही जो यूपी वॉरियर्स है, यूपी वॉरियर्स गुजरात जायंट्स अगर अपना बाकी के मुकाबले अगर हारते हैं एक आध मुकाबला अगर यूपी वॉरियर्स अपना अगला 4 मुकाबला हार जाती है तब जाके थोड़े बहुत चांसेस मिल सकते हैं और गुजरात जायंट्स से एक मुकाबला हार जाओ उस वक्त देखे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा भी रास्ता बहुत लंबा है और जिसमें से अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। 4 मुकाबले लगातार हार चुके हैं और आज 5वां मुकाबला खेलने 5 मुकाबला लगातार हार चुके हैं। आज अपना 6वां मुकाबला खेलने उतरेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यूपी वॉरियर्स के सामने। और क्या देखने लायक बात होगा, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन 5 मुकाबले को भूल कर क्या इन 3 मुकाबले में वापसी कर पाती है, क्या एक टक्कर देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी चेंजेस क्या लाते हैं। फिलहाल तो वैसे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। अगर आप बात करें तो एलिसा पेरी तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल रहे हैं, जबकि सोफी डिवाइन भी खेल रहे हैं और हिदन नाइट को थोड़ी बहुत रेस्ट दिया जा सकता है। अगर आप हिदन नाइट को अगर आप थोड़ी बहुत रेस्ट देकर अगर एडविन बर्न्स को मौका दिया जाए या फिर मेगन शूट तो खेलेंगे ही और वही करना पड़ेगा। अभी अगर कप्तान स्मृति मंदाना के लिए भी एक सरदर्द की बात है कि ये प्रेशर तो आज बिल्कुल होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर। और वही यूपी वॉरियर्स के बात करें तो यूपी वॉरियर्स अभी फिलहाल अच्छी खासी लय में तो लग रहे हैं। पिछला मुकाबला अपना
देखे तो हार के आए हैं। तो क्या यह मुकाबला जीत पाते हैं यूपी वॉरियर्स, ये भी देखने लायक बात होगा। और अच्छी खासी स्क्वाड, अच्छी खासी प्लेइंग 11 जो बनाया है यूपी वॉरियर्स ने, पूरी तरीके से क्लिक तो कर रही है। लेकिन क्या आज के मुकाबले में क्या इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे, यह भी बहुत ही दिलचस्प, मतलब पूरे ही दिलचस्प और भरपूर रोमांचक मुकाबला रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।